भगवान कुछ बड़े हो गए। पौगंड वयस्रितौ ब्रजे, भगवान ने 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया। अब की बार भाद्र कृष्ण अष्टमी को पांचवी वर्षगांठ मनाई गई है। तो पांचवी वर्षगांठ मनाई गई, इसका मतलब 6ठे में प्रवेश किया। अभी भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी नवमी को वर्षगांठ मनाई गई और कार्तिक में ठाकुर जी मचल गए। तो भादो कुआर कार्तिक पूरा 3 महीना नहीं, मुश्किल से 2.5 महीना हुआ। 5 वर्ष और 2.5 महीने के हैं ठाकुर जी, और सवेरे सवेरे रोएवे लग गए। इतने रोए कि मैया यशोदा रोहिणी व्याकुल है गई, बाबा व्याकुल हो गए। पूरे नंद महल में हाहाकार मच गया। कहा है गो भैया, कन्हैया को रोए वो ही बंद नहीं है रहे हो है। मैया बाबा बोले, खाली रोवे ही करेगो कि अपने मन की बात कछु बतावेगो के नहीं? अरे अपने मन की बात बतावे तब तो वाको समाधान हम कर सकें, और खाली रोए ही चले जाए रहे हो है। अरे कछु मन की बात काय के ताई रो रहे हो? का चाहिए तो है, काय बात के ताई रो रहे हो है? ठाकुर जी और जोर जोर से रोए लगे। हिचकी बन गई ठाकुर जी की। छोटे बच्चों की हिचकी बन जाती है, रोते रोते ऐसे ऐसे करते हैं, हिचकी बन गई। और बोले, बाबा अब मैं सयानो है गयो हूं, बछड़ा चराएवे में हमें लाज आवे, तो अब मैं गैया चरायो करूंगो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, ग्वारिया गोपाल की जय। अब मैं गैया चराए हुए जाऊंगो। हमारे ब्रज के एक बहुत बड़े विद्वान थे, श्री गिरिराज जी के पंडित, पूज्य पंडित श्री रामनाथ जी गौड़। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के वो बहुत प्रेमी थे। वो महाराज जी तो मित्रता का भाव रखते थे पंडित जी के प्रति, पूज्यता का और मित्रता का भाव, पर पंडित जी सख्य के साथ महाराज जी के प्रति गुरु भाव रखते थे। बहुत आदर था महाराज जी के प्रति। और पंडित रामनाथ जी गौड़ केवल कथावाचक नहीं थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। उस जमाने में देवनागरी लिपि में भागवत की टीकाओं का प्रकाशन नहीं था। गौड़ी आचार्यों की टीकाएं सब बंगला में थी। मूल नहीं, भागवत की टीकाएं भी टीका की टीका के अंश होने कंठस्थ थे। और अष्टादश पुराण का उन्होंने वाचन किया था, पूरी महाभारत का वाचन किया था। संस्कृत, उर्दू, बंगला, अंग्रेजी और ब्रजभाषी तो थे ही, ब्रजभाषा, इन पे सब पे उनका बराबर अधिकार था। बहुत अच्छे विद्वान थे। कथा पूरी की पूरी कथा ब्रजभाषा में ही कहते। तो कभी कभी महाराज जी से कहते कि बाबा अमुक जगह कथा है रही है, चलो हमारे संग। तो महाराज जी उनके साथ चले जाते, मूल पारायण कर लेते और कथा सुनने को मिलती पंडित जी की। महाराज जी तो बहुत सरल थे। और पंडित जी ब्रजवासी स्वभाव के थे। ब्रजवासी के अलग स्वभाव होता है ब्रजवासियों का। विनोदी स्वभाव के थे।
बाबा आप तो बनारस पढ़ के आए हो, बताओ कारिता कण लोभे न कथा सारस ततो गता, या को क्या अर्थ है? तो महाराज जी ने कहा सीधा साधा अर्थ है पंडित जी कि कणमात्र लोभ के लिए भी कथा नहीं कहनी चाहिए। अरे ना ये अर्थ ना है, कहाँ पढ़ो तू बनारस में? या को अर्थ है जहां थोड़ी दक्षिणा हो वहां कथा बाँचवे नहीं जानो। हाँ, कारिता कण लोभेन, कण मने कम लोभ, अच्छी दक्षिणा होए, बढ़िया जजमान होए, वहां जाओ कथा बाँचो। नहीं वृंदावन काय को छोड़ो, गिरिराज जी को पीठ काय को दिखाओ। हाँ, बढ़िया सत्कार होए, ब्राह्मणन को अच्छो सत्कार हो, मोटो लिफाफा मिले, वहां जाओ। तो ऐसे वो विनोदी थे। तो महाराज जी कहते थे कि इस प्रकरण में पंडित जी कहते थे, जब ठाकुर जी ने कहा कि बाबा अब मैं सयानो है गयो हूँ, मोए बछड़ा चरावे में लाज आवे, अब मैं गैया चराऊंगो। तो ये बात सुन के बाबा बड़ी जोरते हंसे। ये पंडित रामनाथ जी गौड़ का भाव, बड़ी जोरते हंसे। अरे बोले अरे यही बात के ताई रो रहे हो धारी के, अरे ग्वारिया को छोरा का कलेक्टर बनेगो, गैया ही चरावे और कहा करेगो। ऐसे बोलते, ग्वारिया को बालक ग्वारिया बनेगो का कलेक्टर बनेगो। देख लाला हम गोप हैं, हमारो धन गोधन है, हमारी आराध्या उपास्या गो माता और उनका पवित्र वंश है। ब्रजराज हैं नंद बाबा, फिर भी गैया चराते हैं। तो गैया चराना हमारी साधना है, हमारा धर्म है। लेकिन अवई लाला तू छोटो सो है, और गैयान को घेरवे में बड़ो श्रम करनो पड़े। मैं मने नाई कर नेक और बड़ो है जा, कम से कम 15-16 बरस को है जाए तब चढ़ा गैया, मने थोड़ी है। ठाकुर जी धरती पे लौट गए, नाय बाबा मैं अबई आज ही गैया चराए वे जाऊंगा। बाबा बोले अरे बाबरे काय को रो रहे हो है? देख लाला एक बात तू ध्यान दे के सुन ले, हम भले ही ग्वारिया हैं पर सनातन धर्म की नियमावली को बड़ी निष्ठा से पालन करें, सब कार्य मुहूर्त से करें। हमारे कुलगुरु सांडिल्य जी आवेंगे, पत्रा देखेंगे, मुहूर्त शोधन करेंगे, और जब मुहूर्त शोधन करेंगे तब तो गौ पूजन पूर्वक गैया गोचारण करियो। ठाकुर जी बोले पुरोहित जी को बुलाओ, अवई पत्रा दिखाओ। अरे भाई तो बहुत जिद्दी है। ठाकुर जी रो रहे हैं, तब तक बिना बुलाए सांडिल्य जी आ गए। आओ आओ गुरु जी, आओ गुरु जी, आओ पुरोहित जी विराजो। अरे लाला कैसे रो रहे हो? कहा बतावें गुरु जी, सवेरे ते एकदम सबरी आंख लाल कर लीनी है, रोमते रोमते ये हट पर रहो है कि मैं अब बड़ो है गयो हूँ, अब मैं बछड़ा नहीं चराऊंगो, मैं गैया चराऊंगो। तो आपने कहा पंचांग देख दो, आपने कोई जल्दी ना है, बढ़िया तो बढ़िया मुहूर्त देखियो। समझ गए अर्थ? नहीं समझे? बढ़िया से बढ़िया मुहूर्त का मतलब अच्छा मुहूर्त जल्दी नहीं आता है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो अच्छे मुहूर्त जल्दी नहीं आते हैं। बाबा सोच रहे थे कि 1-2 साल पीछे का मुहूर्त तो कम से कम पंडित जी बताएंगे ही, पर सांडिल्य महर्षि ने पत्रा हाथ में लिया और थोड़ा उंगलियों पे कुछ गिनती किया, कुछ मुंह से बोला। वो सब नाटक करना पड़ता है, नहीं यजमान को संतोष नहीं होगा। वो सब किया और बोले अरे बाबा आप तो बड़े ही भाग्यशाली हो, आपको लाला तो मुहूर्त देख के ही रोयो है। हाँ, गौचारण को आज सर्वोत्तम मुहूर्त है,
आज कार्तिक सुदी अष्टमी है, यासों बढ़के गैया चराएवे को दूसरों कोई मुहूर्त नहीं। कार्तिक सुदी अष्टमी को गोपाष्टमी कहते हैं। और गोपाष्टमी भी महाराज जी अबुझ मुहूर्त माना जाता हमारे ब्रज में। अबुझ मुहूर्त माने हैं? हाँ हाँ, अष्टमी में श्रवण आ जाए तो जयंती नाम का योग होता है, ऐसा भी आप बता रहे हैं। तो वो अष्टमी कार्तिक सुदी अष्टमी का जो हमारे ब्रज में उसको अबुझ मुहूर्त, अबुझ मुहूर्त माने किसी को मुहूर्त दिखाने की जरूरत नहीं है। कार्तिक सुदी अष्टमी गोपाष्टमी से गैया का पूजन करके कोई भी काम शुरू कर दो, वो निर्विघ्न संपन्न होता है। बाबा हंसवे लग गए, बोले कन्हैया मुहूर्त ते रोयो और आप मुहूर्त ते पधारे। हमें तो ऐसा लगे कि कन्हैया को और आपको पहले से ही कछु समझौता है गए, कोई बात ना है। तो भैया पूजन कराओ। पूजन की सामग्री आ गई। बालकृष्ण प्रभु आहा गोवंश का बड़ी श्रद्धा से पूजन कर रहे हैं। ब्राह्मण ब्रजवासी मंत्रोच्चार कर रहे हैं। हम लोग भी कम से कम गायों को प्रणाम कर लें। नमो गोभ्यः, नमो गोभ्यः, श्रीमतीभ्यः, श्रीमतीभ्यः, सौरभेयीभ्य एव च, सौरभेयीभ्य एव च, नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च, नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च, पवित्राभ्यो नमो नमः, पवित्राभ्यो नमो नमः। गावो ममाग्रतः सन्तु, गावो ममाग्रतः सन्तु, गावो मे सन्तु पृष्ठतः, गावो मे सन्तु पृष्ठतः, गावो मे हृदये सन्तु, गावो मे हृदये सन्तु, गवां मध्ये वसाम्यहम्, गवां मध्ये वसाम्यहम्। यया व्याप्तमिदं विश्वं, यया व्याप्तमिदं विश्वं, यया व्याप्तमिदं सर्वं, यया व्याप्तमिदं सर्वं, जगत्स्थावर जंगमं, जगत्स्थावर जंगमं, तां धेनुं शिरसा वन्दे, तां धेनुं शिरसा वन्दे, भूतभव्यस्य मातरम्, भूतभव्यस्य मातरम्। पंचगावः समुत्पन्नाः, पञ्चगावः समुत्पन्ना, मध्यमाने महोदधौ, मध्यमाने बोलिए। महोदधौ, तासां मध्ये तु या नन्दा, तासां मध्ये तु या नन्दा, तस्यै देव्यै नमो नमः, तस्यै देव्यै नमो नमः। इत्यादि प्रकार से बहुत से मंत्र हैं उनसे। हाँ, ये भी गौ का मंत्र। गंधद्वारां दुराधर्षां नित्य पुष्टांकरीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो पहुवये श्रियम। ये विशुद्ध गो माता का ही मंत्र है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। और बृषभानु बाबा की देहरी का पूजन करके श्री राधा रानी की सेज पर बिछी भई जो काली कमरिया है वो प्राप्त की गई और उस काली कमरिया को ठाकुर जी ने धारण किया। ब्रज में बहुत विस्तार से लीला होती है, कैसे राधा रानी की काली कमरिया में। बोले ब्रह्मा जी ने ताना बाना डाला, विष्णु भगवान ने बुना, शंकर जी ने उसका श्रृंगार किया। ऐसी तो वो कारी कमरिया, और वो कारी कमरिया अत्यंत सुकोमल सुंदर श्याम वर्ण की रोयों से बनाई गई है। और जैसे आजकल कहते हैं ना पश्मीना बढ़िया और बढ़िया बनाई गई है। जड़ी का सुंदर काम है। और राधा रानी के शेज पे इसलिए बिछाई जाती है
कि लाली इतनी सुंदरी है, याकू काऊ की नजर गुजर न लग जाए। तो वही कमरिया आज प्रसादी कमरिया प्राप्त भई है, और वही कमरिया ठाकुर जी ने धारण की है। जय जय श्री राम। ऐसा भी कहते हैं कि मैया छाता और जूती भी लेके आई, पर श्री ठाकुर जी ने कहा सब हमारी आराध्या उपास्या गैया मैया है, इन सबको छतरी की व्यवस्था करो और सबको जूती की व्यवस्था करो तो मैं धारण कर सकता हूँ। पूज्य श्री डोंगरी जी का भाव। डोंगरी जी कहते थे कि मैया बोली कि गैया तो पशु होए, पशु कहूँ अपने पामन में जूती पहरें। इतना सुनती ठाकुर जी फिर से लौट गए भूमि पर, रोने लगे। आपने मेरी आराध्या उपास्या गैया को पशु क्यों कह दिया? पशु तो वो है जो गाय को पशु मानता है, वो पशु है, गाय पशु नहीं है। गाय तो भगवान की भी भगवान है, परमात्मा की भी परमात्मा है। देखो दुराग्रही लोग तो कुछ नहीं मानेंगे, पर श्रद्धा विश्वास संपन्न सब मानेंगे। द्विपाद मनुष्यों में ब्राह्मण साक्षात भगवान की विभूति है, ब्राह्मण को भगवत रूप मानना। चतुष्पाद प्राणियों में गाय साक्षात भगवान की विभूति है। इसलिए गौ और ब्राह्मण का सदा सर्वदा भगवत भाव से ही आदर करना चाहिए। मैया ने कान पकड़े कि आज के बाद में कबहू ऐसी गलती नहीं करूंगी, गैया मैया ही बोलूंगी। हमारे ब्रज के महान सिद्ध संत रसिक संत पूज्यपाद श्री मान मंदिर वाले महाराज जी बाबा सरकार, परम पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज, जिन्होंने ब्रज में सबसे बड़ी गौशाला स्थापित की है, माता जी गौशाला, जिसमें 50,000 से ऊपर गोवंश है। बड़ा अद्भुत कार्य बाबा ने ब्रज में किया है। गौशाला हमारी अपनी ही गौशाला है, क्योंकि बाबा हमारे, बाबा का परिकर हमारा, तो गौशाला कौन की? गौशाला वो हमारी है। भले ही हम वहाँ नहीं रह पाते हैं, वहाँ ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन सतत गौशाला का, बाबा का, उनके चरणों का स्मरण बना रहता है। तो बाबा के यहाँ कथा हो रही, हमने बाबा की गौ सेवा की बात की, बाबा के माध्यम से गौ सेवा हो रही है। बाबा ने मना कर दिया, बिल्कुल मत बोलो, कोई मनुष्य गौ सेवा नहीं कर सकता। गौ सेवा का आदर्श तो भगवान ने प्रकट किया। नंगे पैर गैया चराई, किसने गैया चराई नंगे पैर? बताओ। गौ भक्त बने फिरते हो, गौ सेवक बने फिरते हो। न जूता पहने, न छाता लगाया, नंगे पैर गैया चराई। गैया चर के यमुना जी का जल पी के तृप्त होके विश्राम करने लगी, तब ठाकुर जी ने विश्राम किया, तब छाकार होगी। गाय के जल पीने पर जल पिया, गाय के बैठने पर बैठे, गाय के खड़े होने पर खड़े हो गए। बोले ठाकुर जी के आदर्श को मानकर कोई गौ सेवा करे तो माना जा सकता कि इसने गौ सेवा की। कोई गौ सेवा नहीं कर सकता। गौ सेवा तो गोपाल जी ने की है, दाऊ दादा ने की है। आहा, आवश्यकता है गोवंश की सेवा की। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।